13 तक हम लोग चर्चा पिछली बार कर चुके हैं। तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में क्या सीखा था, उसके पहले हमने देखा कि भगवान ने जो है वो ये बताए कि आसुरी स्वभाव वाले कैसे होते हैं, दुष्कृतिना जो लोग होते हैं वो कैसे भगवान को नहीं जानते, क्या कारण रहते हैं, उनका क्या किस प्रकार का परसेप्शन रहता है। फिर भगवान ने बताया कि उसमें कुछ लोग मोहिनी शक्ति के आश्रित हो जाते हैं, माया से आबद्ध होते हैं, कुछ लोग मूढ़ होते हैं, कुछ लोग आसुरी भाव में रहते हैं, जिनके कारणों से भगवान को वो उनके परम भाव स्वरूप को नहीं जान पाते। तो फिर उसके बाद में अर्जुन को लगा कि क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको जिस रूप में आप हैं उसमें जान पाते हैं। तो भगवान ने कहा हाँ ऐसे लोग हैं, और वही हमारा पिछला श्लोक था, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। तो हम पिछले हमने श्लोक में ये देखा था कि इस प्रकार से भगवान ने बताया कि महात्मा लोग कौन से हैं। महात्मा लोग वो हैं जो दैवी प्रकृति से के आश्रित होते हैं और मुझे वो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, मुझे याद करते हैं। और मुझे कैसे जानते हैं? मुझे जानते हैं कि मैं अव्यय हूँ, सभी प्राणियों से अलग भी हूँ और अव्यय हूँ। तो ये बात जो है वो भगवान ने पिछली बार अर्जुन के माध्यम से हमें समझाई। जिसका खर्च ना हो सके, व्यय मतलब खर्च करना, वैसे व्यवसाय है ना। तो जिसमें खर्चा होता है वो होता है व्यवसाय है, और जो खर्च ना हो, भगवान जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है, तो वो क्या है? अव्यय है ना। तो ये चीज़ भगवान कह रहे हैं। ये हम लोगों को पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा। तो अर्जुन जो है वो उनके मन में ये बात और आई कि जो महात्मा लोग हैं, यानी जो दैवी प्रकृति में आश्रित लोग हैं, तो उनकी विधि क्या है, कैसे वो ऐसा क्या करते हैं? बाकी से अलग हो गए ना, तो वो ऐसा क्या करते हैं जिससे आप उनको इतना मानते हो? तो भगवान जो है इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि वो कौन सी विधि का अनुपालन करते हैं। महात्मा लोग के महात्मा बनने की क्या प्रक्रिया है। दैवी प्रकृति से आश्रित तो रहते हैं, ये पिछली बार हमने देख लिया, लेकिन महात्मा बनने की प्रक्रिया क्या है, या वो कौन से ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिनसे वो महात्मा कहला रहे हैं। तो वो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमसे चर्चा करेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान ने इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें बताई जो महात्मा लोग करते हैं, और हम लोग क्रमशः उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो ये 5 चीज़ें क्या हैं? भगवान कह रहे सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। तो 5 चीज़ें हैं। सततं मां कीर्तयन्तः, मुझे लगातार मेरा ही कीर्तन करते हैं, है ना। यतन्तः च, और प्रयास करते हैं, कैसे? दृढ़वता, दृढ़ होकर। च नमस्यन्त, मेरा नमस्कार करते हैं मुझे, और कैसे रहते? नित्ययुक्त रहते हैं। तो ये 5 बिंदु हैं जिनकी बात भगवान ने कही है कि वो इन 5 बिंदुओं पे अपने को केंद्रित करते हुए
और मेरा स्मरण करते हैं। सततम माम कीर्तयन्तः यतन्तः च दृढ़वताः नमस्यन्त च नित्युक्ता। संस्कृत में सब लग रहा होगा बड़ा कठिन है ना। तो हम लोग इसको चर्चा करेंगे तो समझ जाएंगे। तो पहला है सततम माम कीर्तयन्तः, महात्मा लोग मेरा सतत कीर्तन करते हैं, यानी सदा ही वो कार्य करते हैं। तो सदा सर्वदा क्या करते हैं? नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कीर्ति का वर्णन करते हैं। तो कीर्तन जो है, कीर्तन क्या चीज़ है? कीर्तन से हम लोग क्या समझते हैं, क्या समझ में आता है हम लोगों को कीर्तन से? हम लोग कहते हैं ना कि आज हमने माता रानी का जगराता रखवाया, कीर्तन करेंगे, खाटू श्याम जी का कीर्तन करेंगे, या मतलब ऐसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो लोग वैष्णव होते हैं वो कहते हैं कि हम महामंत्र का कीर्तन करेंगे, है ना। हम लोग बोलते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, महामंत्र का कीर्तन करेंगे या विजय मंत्र का कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन क्या है? कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति का वर्णन करना ही कीर्तन है। तो जरूरी नहीं कि बैठ के गाने बजाने के रूप में हो। जो हम लोग कर रहे हैं अभी इस समय, ये क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, ये भी कीर्तन है। ठीक है, तो कीर्तन का मतलब खाली ये नहीं है कि लिया ढपली, हाँ शुरू हो गए, है ना। तो कई बार जो है वो जो ढपली लेके बैठते हैं वो कीर्तन नहीं होता, वो क्या होता है? उपद्रव होता है। और समाज में अधिकतर क्या हो रहा है? उपद्रव हो रहा है। जितने करने वाले हैं तो किसी का निंदा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन ऐसा ही रहता है। जो करने वाले आते वो भी ठेके पे बुलाए जाते, उन्हें कोई भगवान से सरोकार नहीं है। ठीक है, उन्हें मनी भगवान से सरोकार है। ठीक है, तो उनको है किसी तरह से हमको वो रात बिता देनी है, तो उसके लिए चाहे जैसा भी सहारा लेना पड़े, मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं, पूरी रात चाय पीते हैं, या कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहना उचित नहीं होगा। तो वो कीर्तन नहीं है। तो अपने को ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। नहीं तो वो सारे भी महात्मा होते जो ढोलक ढपली लेके आए, है ना, जो जगराता कर रहे हैं, तो महात्माओं की तो संख्या बड़ी हो जाती, और तो भगवान का जो सेंटेंस है वो तो झूठा हो जाता, है ना। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, भगवान ने कहा मनुष्य मतलब हजारों में कोई एक जो है वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा? सोचेगा। महात्मा नहीं बना है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, और फिर कह रहे हैं कि उनमें क्या होगा? उनमें से भी कोई एक, कश्चिद एकम अपि, उनमें से भी एक कोई सिद्धि के लिए प्रयास करेगा। अभी भी महात्मा नहीं बना है। तो करोड़ों लोग, करोड़ों में कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उन हजारों में जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं उनमें कोई एक महात्मा बनता है। तो महात्मा बनने की प्रक्रिया जो है वो कैसी है? वो ऐसी आसान नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, हम उस श्लोक का बार बार स्मरण करते हैं लगातार कई बार, क्या कि भगवान ने ये बात इसीलिए बहुत जोर देने वाली बात है कि कई कई जन्मों में, मतलब एक जन्म में नहीं है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभा। भगवान क्या कह रहे हैं? वो महात्मा कैसा है? वो दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। दुर्लभों में भी दुर्लभ है। मतलब जो दुर्लभ है ढूंढने में वैसे ही मुश्किल हो, और उसमें भी और मुश्किल हो, तो ऐसा। तो ये जो आपने यहाँ, अब ये वाला तो भगवान ने फिर दूसरी जगह यहाँ करके 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, है तो जो लगातार बैठ के ढपली बजा रहे हैं, रोज आते हैं। आज सवेरे यहाँ पार्टी थी
जिनमें बोले आज हमने 4 प्रोग्राम लिए हैं, 2 घंटे उनके यहाँ जाना है, गुप्ता जी के यहाँ, फिर श्रीवास्तव जी के यहाँ, फिर यहाँ वहाँ जहाँ भी, तो फिर तो महात्मा हो गए होते। तो या तो भगवान का ये सेंटेंस झूठा होता या वो झूठा होता। तो झूठा कोई नहीं है, भगवान तो खैर झूठ बोलते ही नहीं है। बात यह है कि वो कीर्तन ही नहीं कर रहे हैं। वो एक तरह से नारद पांचात्र जो भक्ति का तरीका है, जिसमें लिखा गया कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसके हिसाब से कहा गया कि वो क्या कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, उपद्रव में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उसे पुण्य मिलेगा कि पाप? और उसमें भी सोचिए कि फिर क्या होता है कि मान लीजिए आपने करा लिया, अनभिज्ञ हैं, करा लिया, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, 100 लोगों को गा के बताते हैं, अरे हमने तो कीर्तन कराया था, आप आए नहीं, पिछले हफ्ते कीर्तन कराया था, ठीक है, कहते हैं ना आप आए नहीं, पिछले हफ्ते कराया था। हम तो हर साल कराते हैं, हम हर महीने कराते हैं, हम हर हफ्ते कराते हैं, जो जैसा करता है वो वैसी बात करता है। तो अब क्या हुआ कि जब आप ये कीर्तन कराने का उद्देश्य जो है वो ये आप बताना चाहते हो कि हम हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम ये लगातार कराते रहते हैं, तो इसमें महत्व किसको आप बता रहे हैं? महत्व बता रहे हैं स्वयं को। और स्वयं के महत्व से जो ये कराते हैं वो या तो रजोगुणी हो जाता है या तमोगुणी हो जाता है। तो दोनों में ही क्या होगा, कीर्तन के उससे हमको क्या मिलेगा, जो कीर्तन नाम से करा रहे उससे क्या होगा, पाप के भागी बनते। ठीक है, तो हमेशा जो हम धार्मिक कार्य समझ करके कर रहे हैं वो धार्मिक है, ये बात सत्य नहीं है। ठीक है ना, ये बात सत्य नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। और जब भी कराते हैं तो कीर्तन कराना मना नहीं है। भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि बोले हम साहब कभी करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं। हरि नाम करना है, कराना है, अपने घर में स्वयं से कर सकते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए करें, इस दृष्टि से करें कि भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, स्वयं का नहीं। उसमें हमारा कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं रहना चाहिए कि वो अपना गुणानुवाद करना, नहीं, भगवान का गुणानुवाद करना है, ये प्रयोजन होना चाहिए। और जब इस प्रयोजन से करेंगे तो क्या होगा कि तब वो सफल होने लगेगा। ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ये करे। तो कहा गया भक्तया कीर्तयन्तो माम, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं। तो जब आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, तो ऐसे में भगवान से जुड़ने के लिए यदि कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता हो, भगवान की प्रसन्नता हो, यदि मंतव्य ऐसा है तो क्या है कि ये आपके महात्मा बनने की प्रक्रिया में चला जाता है। सततम कीर्तयन्तो माम। तो ऐसे में जब भगवान को दृष्टिगोचर रख के, भगवान को मध्य में रख के हम कोई भी कर्म करेंगे, आपके नित्य कर्म भी करेंगे यदि, तो क्या होगा, वो सब भगवत संबंधी होने के कारण सारी क्रियाएं वो आपकी कीर्तन में चली जाएंगी। तो कैसा करना है, भाव जो है वो बस हर कार्य जो है वो भगवान के लिए है। उसमें कैसे भगवान की प्रसन्नता होगी, भगवान का चरित्र जो है वो उसको कैसे उससे जुड़ता है, इस बात का अगर मन में रहे तो वो कैसा हो जाएगा, भक्त्या कीर्तयन्तो माम। और ये सब क्या होता है, भगवान का स्तोत्र होता है। स्तोत्र पढ़ते हैं ना, तो वो सब स्तोत्र हो जाता है। कहा गया, वेदों में कहा है, स्तोत्राणि सर्वा गिरा। जो भी आप करते हो भगवान के लिए अगर कर रहे हो तो कैसा हो जाएगा, आपकी कोई भी वाणी वो स्तोत्रमय हो जाएगी।
तो जो हम करें बस इस बात का ध्यान रखें। तो क्या करते हैं कि ऐसे में नाम जप, भगवान का पाठ करना, किसी प्रकार की स्तुति पढ़ना, या फिर जो चर्चा भी करें उसमें भगवान को यदि बीच में ले आएं, जो हमारे चर्चा का बिंदु है वो भगवान का चर्चा रहे, उनका चरित्र का चर्चा रहे, उनकी लीला का चर्चा रहे, उनके ऐश्वर्य का चर्चा रहे, तो वो सारा ही कीर्तन है। हम भोजन आदि बना रहे हैं, इससे भगवान को कितनी प्रसन्नता होगी। आज जो है वो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे रघुनाथ जी, जो भी आपके आराध्य हैं, वो आज जो है ये हमारे हाथ की बनी हुई पतली रोटी खाएंगे तो इनको कैसा है। तुरई की सब्जी भी बना रहे हैं तो ऐसी बना रहे हैं कि उनको भाएगी। तो आप जो है यदि उसको मध्य में रख करके घर में चर्चा भी कर रहे हैं तो इस प्रकार की कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, कीर्तन की श्रेणी में चला जाता है। और यदि भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है तो उसका तो कहना ही क्या है। तो महात्मा बनने की पहली क्रिया क्या हो गई, सततम कीर्तयन्त माम, लगातार छूटना नहीं है, लगातार क्या करना है, भगवान की गुणानुवाद करना है। इसीलिए कहा गया सततम माम उपासते, लास्ट में कहा ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। तो उपासना कैसे कर रहे हैं, सतत, लगातार। तो किसी भी समय भगवान को भूलना नहीं। भगवान ने पूरे भगवत गीता में अगर आप ध्यान से कहें, देखें तो क्या है, उन्होंने 2 ही 3 चीज़ों की बात की। मेरा स्मरण कर, कैसे कर, नित्युक्त होकर के कर, मुझसे जुड़ के, मतलब आपको लगभग हर श्लोक में इसकी झलक मिल जाती है। ये कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ये नहीं कि आज किया, बोले चलो भगवान को कल तो याद कर लिया था, आज सो लेते हैं, काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी। ठीक है, बिजली का कनेक्शन है ना, करंट है ना, ऊर्जा है, लोग, कुछ लोग ऊर्जा के रूप में देखते हैं, हालांकि भगवान हमारे मात्र ऊर्जा नहीं है, लेकिन ऊर्जा भी भगवान से ही है। तो उस तरह से आप उसको विचार करके देखो। करंट आ रहा है, सोचे आज बिजली हम काट देते हैं तो पंखा चलेगा क्या, नहीं चलेगा पंखा, है ना, बिल भी उसी के हिसाब से बनेगा। तो वो सतत होना चाहिए, लगातार, तभी आपको उसका आनंद आएगा। तो लगातार नाम जप हो, लगातार कीर्तन हो, भगवान की कीर्ति का गुणानुवाद हो। खाना पीना, सोना जागना, व्यापार करना, खेती करना, कोई भी क्रिया करना, वो सब भगवान के लिए करना है। तो अगर उसका उद्देश्य जो है, संपूर्ण उद्देश्य, चाहे वो लौकिक पारलौकिक क्रिया हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो सब क्या हो जाएगा, सततम माम उपासते या सततम कीर्तयन्तो माम हो जाएगा। तो सदा सर्वदा भगवान के नाम का जप, नाम का कीर्तन। तो ये जो लोग रहते हैं, इनका पहला टारगेट है कि रघुनाथ जी ही उनके हैं। कीर्तन जो है एक ये भी है कि आप भगवान के नाम का प्रचार करें। प्रचार स्वतः होने लगता है। यदि आप उसी वही चर्चा करेंगे तो 2 ऑप्शन होंगे। कोई आपसे जो आसपास रहेगा वो या तो उसको मन में ये आएगा कि भाई ये जो हैं इनके पास तो कोई और बात रहती नहीं है, यही बात करते हैं, या तो वो कट लेंगे तो ही अच्छा है, तो भी अच्छा है ना, व्यर्थ प्रजल्प करके जिससे हमको कुछ ना मिले, अंतुगत्वा हानि ही हो, तो ऐसा कार्य क्यों करना, है ना। व्यापार है एक तरह का। तो कोई व्यापार क्या बिना मुनाफे के करना चाहता है या नुकसान वाला व्यापार करना चाहता है, नहीं करना चाहता है ना। हमको समझ होनी चाहिए कि हम जो व्यापार कर रहे हैं वो मुनाफे वाला है या नहीं है। और दूसरा है कि कोई आपसे चर्चा करता है जिसमें आप भगवत चर्चा कर रहे हो, उसको अच्छा लगे, उसके भी जीवन का कल्याण हो सकता है, और नहीं तो करते करते कम से कम अपना कल्याण तो निश्चित है ना। तो एक तरह से क्या है, वो प्रचार भी होने लगता है। और जब फोकस होकर के आप वही बात करते हैं तो ये तो भगवान का प्रचार है, और ये क्या है, ये भी कीर्तन है। तो क्या भक्त लोग अवसर ढूंढते हैं कि कोई भी कार्य है, कोई भी वार्ता है, उसमें कहीं ना कहीं भगवान की गुणानुवाद को ले आते बीच में। भक्त लोग ऐसा
रहता है, उनका स्वभाव रहता है, वो अवसर ढूंढते हैं कि कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। इस संबंध में प्रहलाद महाराज के जीवन का वृत्तांत आता है, थोड़ी घटना है जिसके कारण हिरण्यकश्यप को पता चला था। प्रहलाद महाराज कब से कर सकते भगवान का कीर्तन? 5 वर्ष की आयु। प्रहलाद महाराज को गुरुकुल भेज दिया गया और हिरण्यकश्यप का साम्राज्य है वो उस समय इंद्र के आसन पर विराजमान था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो कोई जगह छूटी नहीं थी, सब जगह गुप्तचर थे, 10 दिशाएं वो उसके कब्जे में थीं, उसको हर बात पता चलने वाली थी। तो जो गुरुकुल में भेजा, वहाँ गुरुजी को बोल दिया, हमारे किसी भी गुरुकुल के बालक को विष्णु या किसी देवता की चर्चा यहाँ होनी नहीं चाहिए, उसके कान में शब्द भी नहीं जाना चाहिए, नाम भी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी बोले जी महाराज बस। तो यह वर्णन आता है भागवत में कि वो 5 वर्ष के होने के बावजूद भी, जबकि उनके पिता भगवान कृष्ण के, विष्णु के कट्टर विरोधी हैं, तब भी जो है वो प्रहलाद महाराज समय कहीं से खोज निकालते थे। उनके शिक्षक का नाम था खंड और अमर्क। तो ये दोनों जो है ये भी कट्टर विरोधी थे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसा आदेश दे रखा था। तो वो क्या करते थे, खेलने के बहाने निकले या खेलने गए हैं और बुलाया, अरे सुनो दोस्तों, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं तुमको बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया स्टोरी सुना। तो ऐसा करके इस बहाने से वो बुलाते। और अच्छा, बच्चे जो होते हैं, जो चूंकि आयु कम है, तो उस समय बुद्धि उतनी भ्रष्ट नहीं हुई होती है, संसार और माया का प्रभाव उतना गहन नहीं होता, तो आराम से सुनते। बालकों से कहते, मित्रों सुनो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति कार्यों के अभ्यास में जीवन का उपयोग करे। इस प्रकार की बात करते। मनुष्य जीवन में ही जो एकमात्र जीवन है वो कौन सा? मनुष्य का जीवन है जिसमें भक्ति की जा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरी योनि है नहीं जिसमें भक्ति की जा सकती है। और सबको क्या होना चाहिए? भगवान के चरणों में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा प्रहलाद महाराज, जो उनके साथी रहते थे और उनको बीच बीच में डराते थे, बोले ये गेम ऐसा है, इजी नहीं है, छोड़ दोगे ना जीवन खत्म हो जाएगा। डर जाते, बोले कि अगर भक्ति नहीं करोगे तो खत्म, जीवन बेकार है तुम्हारा। और भक्ति नहीं किया हुआ जीवन कैसा है? वो मृत्यु के समान है, अपने को मरा समझो। छोटे बालक, सबको डर हो जाता। तो ऐसे वो बताते रहते उनको, बोलते अरे दैत्यों, दैत्य बालकों सुनो, छोटे छोटे दैत्य सुनो, भगवान कृष्ण ही हैं जो सबके प्रणेता हैं, जो सबको जीवन देने वाले हैं। तुम्हारे पिता भी तब वो पिता असली नहीं है। तो ऐसा पता चलता उनको। बाद में जब पहुँचे, हिरण्यकश्यप को देखा तो चुपचाप ऐसी कहानी चल रही है। तो उन्होंने खंड और अमर को बुलाया और बहुत डांटा। बोले कि तुम बताओ कैसे हिम्मत पड़ी, मेरा ही बेटा जिसको ये विष्णु चर्चा कर रहा है, ये वैष्णव वो बनने की बात कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? वो तो बेचारा थर-थर कांपने लगे। बोले कि अभी तो काट डालेगा ये। और नहीं महाराज, हमने तो आज तक कौन किसका नाम ले रहे हो, किसका नाम बताया आप, हम तो सुने भी नहीं है वो नाम, कहने की तो दूर है। आज तो क्षमा कर दिया, अगली बार नहीं होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जो है वो जब घर गए, छुट्टी हुई, घर पहुँचे, समर ब्रेक हुआ, उस जमाने में भी होता था गुरुकुल में, समर ब्रेक हुआ, घर पहुँचे तो वहाँ पे बुलाया पिता ने, आओ बेटा बैठो, अच्छी अच्छी बात करें, बताओ क्या पढ़ा, एरोप्लेन कैसे बनाते हैं, बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं, ए फॉर एप्पल पढ़ा? नहीं नहीं। बोले फिर क्या पढ़ा? बोले हमने तो पढ़ा ए फॉर अधोक्षज। बोले हैं, ये क्या होता है? बोले तो विष्णु भगवान का एक नाम है। बोले अरे, बोले सबसे इंपॉर्टेंट तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की? बोले हमने शिक्षा ग्रहण की 9 भक्ति के तरीके, आपको भी सिखाता हूँ, श्रवणम कीर्तनम। बोले अरे, ले जाओ इसको, दूर ले जाओ, मुझसे दूर करो इसको, और इसको जो है दंड मिलेगा अभी। तो आप लोग सब जानते हैं, होलिका दहन की कथा में नहीं जाऊंगा। लेकिन महात्मा के लक्षण
वो इस प्रकार के होते हैं। मौका मिला तो इतना क्रूर जिसका पिता है, चारों तरफ साम्राज्य है, महात्मा बनना इसलिए कोई आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं बन सकता, उसको भी बिना भय के। तो महात्मा लोगों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम। और उसके बाद क्या करते हैं? यतन्तस्य दृढ़वता, दृढ़ होकर के प्रयास करना। पहला हो गया सतत कीर्तन करना, दूसरा दृढ़ होकर के प्रयास करना, दृढ़ता होनी चाहिए। तो दृढ़ता कैसे आएगी? दृढ़ता जो है, जो लोग संसार के भोग और संग्रह में लगे रहते हैं वो कभी भी दृढ़ नहीं हो पाते। अगर वो पारमार्थिक निश्चय भी करते हैं तो उसमें उनकी दृढ़ता नहीं होती। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर से मैंपन को बदल दिया है तो वो दृढ़ता से कर पाते हैं। जो सतत है, सतत चीज का डेफिनेशन क्या है? सतत का मतलब क्या है? सतत का मतलब होता है, एक विष्णु धर्म है, इसको श्रीपाद एक महान सन्यासी हुए, वैष्णव थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, वृंदावन में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखा, कहते हैं न देश नियमस्तत्र न काल नियमास्तथा नो चिस्त आदो निषेधो अस्ति श्री हरेर नाम निलुब्ध का। न देश का ख्याल, न कोई नियम का ख्याल, न काल का ख्याल, न कोई नियम लगे, ऐसे में किसी चीज का बिना ख्याल रखे हुए लगातार, मतलब यह नहीं जैसे हमारे मन में आता है ना कि हम लोग नित्य क्रिया करने जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रचलित है समाज में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें समाज में प्रचलित है। लगता है बात होती है, बोले कि वो जब टॉयलेट में जाओ तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, कान बंद कर लेना चाहिए, ठीक है, मुंह से ऐसे नहीं निकले, मन में ऐसी भावना। तो ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। भगवान के स्मरण के लिए कोई भी बाधा नहीं है। जब आप करते हैं तो वो सारे आपके नित्य कर्म भी जो है वो भगवत प्राप्ति का साधन बन सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कैसा करना चाहिए? हर समय करना चाहिए, जिसमें किसी काल, देश, नियम, इन सब की कोई बाधा नहीं है। दूसरी बात कही कि यतन्तस्य दृढ़वता, प्रयत्न करना है। कैसे करना है? दृढ़ होके करना है। तो जो लोग संसार का संग्रह कर रहे हैं उनमें वो दृढ़ता नहीं आ सकती। अगर अपने को लोभ है कि सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करना है और हम चाहते हैं उसमें पारमार्थिक कल्याण भी हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें होती नहीं है। कैसे होगा? कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान को फोकस करना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कमंडल उठाया और चले गए, बोले भगवान को फोकस करने की। कल तो गए थे डॉक्टर साहब के घर पे, उन्होंने बोला भगवान को फोकस करना है, एक पीतल कमंडल खरीदा, चल दिए। ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि हमें सेंटर में भगवान को लेके आना है, बस अपने जीवन के किसी कार्य में सेंटर में लेके आना। और जिसने मन अंदर से ही मैं और अपनेपन को बदल दिया है, सिर्फ एक बात है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, तो ये अगर दृढ़ निश्चय हो गया तो सारी चीज़ें उससे अपने आप ही सॉल्व होने लगती हैं। जैसे संसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं, ममता पूर्वक करते हैं, परिवार का पालन करते हैं ना, तो मन में क्या हाल रहता है, बोले बच्चे के लिए आज तो चॉकलेट लेके जाओ, आज फल लेके जाओ, ठीक है, मैं जो धनार्जन कर रहा हूँ अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो जब हम इस प्रकार की मन में हमारे क्या है, ये रुपए कमाने के लिए कैसे कमाते हैं? लोभपूर्ण कमाते हैं। अगर यही भावना भगवत प्राप्ति के यत्न में हो जाए कि भगवत प्राप्ति का क्या है, हमको लोभ है, तो वो क्या कहलाएगा? यतनता। वही असली प्रयास है। तो वो ममत्व वो कैसा हो जाए? वो लोभपूर्वक हो जाए। संसार से हटके भगवान को प्राप्त करने का लोभ वही कहलाता है
यतन्तः। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग सांसारिक भोग की संग्रह करने में लगे हैं, जो अभी हम बात कह रहे थे वो इसी श्लोक के माध्यम से थी, और तो उसमें क्या उनका निश्चय कभी दृढ़ नहीं हो सकता। निश्चय दृढ़ तब हो सकता है जब भोग ऐश्वर्य से हम अलग हटके, क्योंकि ये क्या होते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसाम, चेतना को अपहरण कर लेते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, उनकी बुद्धि व्यवसायिक नहीं हो सकती। व्यवसायिक बुद्धि कैसी है? व्यवसायिक बुद्धि वो होती है जो हमेशा व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में सोचे। हमारा जो भी धंधा है, व्यवसायी लोग क्या करते हैं, 24 घंटे धंधा कैसे बढ़े, पैसा कैसे कमाएं, इस विषय में सोचते हैं। तो वो जो है ये इस प्रकार का मन में अगर मंतव्य बन जाए तो काम बन जाना है, फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो हो ही जाना है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये अपने को कैसे करना है, व्यवसायिक बुद्धि करके तब करना है इसको। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे सदतम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता। अब ये जो प्रयास है वो कैसा होना चाहिए, दृढ़वत होना चाहिए, दृढ़ता के साथ होना चाहिए। इस प्रयास में पूरी दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि लुंज पुंज हो गए। बिल्कुल अभी जो उदाहरण लिया ना, व्यवसायी लोग क्या करते हैं, व्यवसायी लोग पूरा फोकस रखते हैं, व्यवसाय किसी तरह से हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, व्यवसाय चलते रहना चाहिए। तो व्यवसाय कैसे चलते रहेगा, जब उसके बारे में ही पूरा टाइम सोचते रहेंगे तभी तो चलेगा व्यवसाय, नहीं तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। तो व्यवसाय के बारे में पूरे टाइम सोचते रहना पड़ेगा और वो उसमें संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़वत होना पड़ेगा। तो ये भीतर से निश्चय लेना पड़ेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इतिहास में कुछ भक्तों ने हमको ये उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें से एक अभी हम लोग डिस्कस कर चुके, प्रहलाद महाराज, ध्रुव जी एक बहुत महत्वपूर्ण वो हैं, उदाहरण है हमारे लिए, है ना, कि हम लोग उनके माध्यम से समझ सकते हैं कि कितनी छोटी आयु में सौतेली माँ से तिरस्कार सहने के बाद में माता ने थोड़ी सी प्रेरणा करी और वो निकल पड़े जंगल में दृढ़ता के साथ में। और कितनी दृढ़ता कि उनको बीच में जब दृढ़ हो जाते हैं तो आपको मार्गदर्शक भी मिलते हैं। नारद जी मिले, 6 महीने के भीतर भगवान की प्राप्ति। तो दृढ़ता का प्रभाव ऐसा है कि 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। पर करना क्या है, अक्षरशः गुरु की आज्ञा का पालन। जो सदगुरु भगवान ने कहा उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना है, यही एकमात्र जो है वो दृढ़ता का लक्षण है भगवत प्राप्ति के लिए। दूसरा जो है वो हमारे सामने उदाहरण है माता शबरी। मतंग ऋषि ने कहा कि आएंगे भगवान, अवश्य आएंगे, यहीं बैठी रहना, रोज बुहारी लगाना, रोज उनके लिए व्यवस्था करना, जरूर आएंगे, वो दर्शन आपको यहीं देंगे। दृढ़ता के साथ उसका पालन किया तो वो दृढ़ता जो आ जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, भले कितना समय लगे। और जब भगवान आते हैं तो क्या प्रसन्नता होती है माता शबरी को। ताहि देय गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए।
जब जबरी ने देखा है, दूर से पता चला भगवान आ रहे, दूर से देखती हैं, पुलकित हो गई, आंखों से आंसू झरझरा के गिरने लगी। याद आई गुरुजी ने कहा था एक दिन आएंगे, कैसे आएंगे, क्या स्वरूप रहेगा, वो स्वरूप देखती हैं, कहती हैं सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। कैसे हैं, कमल के समान नेत्र हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट है, यहाँ पर वक्षस्थल पर बढ़िया सुंदर माला पड़ी हुई है। और गुरुजी कह के गए थे कि अकेले नहीं आएंगे, तो देख रही हैं अकेले नहीं है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दो लोग, एक श्याम और एक गौर है। लक्ष्मण जी गौरवर्ण, भगवान श्यामवर्ण। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पन पद सरोज सिर नावा। गला भर गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। भक्ति में जो उत्कृष्ट स्टेज है उसमें क्या हो जाता है कि भगवान का स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। भक्ति का लक्षण है। कह रहे प्रेम मगन मुख बचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर चल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वो दृढ़ता के कारण भगवान उस कुटिया में चले आए, शबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा। अभी कह रहे थे ना कमंडल लेके निकल मत जाना, अपनी कुटिया में बैठे रहो, दृढ़ता से गुरु भगवान के आदेश का पालन करते हुए, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए, बस भगवान की बाट जो होनी है अगर दृढ़ता से लग जाए तो प्रहलाद ध्रुव जैसा, शबरी माता जैसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। कंद मूल फल सुरसियति, दिए राम कहूँ आनि, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। साधारण से कंद मूल फल, और भगवान का स्वभाव है देखिए कि प्रेम सहित खा रहे हैं। कभी भगवान समय देंगे चर्चा के लिए, अनुकूल अवसर होगा तो भगवान ने रामचरितमानस में जगह जगह भोजन लिया है, अलग अलग भाव से लिया, अलग अलग तरीके से लिया है, उसको कभी समग्र रूप से चर्चा करें, बड़ा आनंददायक। खैर तो क्या है, लेकिन प्रेम सहित खाया है, बखान करके खाया है और बार बार खाया। ये सिर्फ सबरी के साथ हुआ है, खाया बहुत जगह है। भरद्वाज जी के यहाँ गए तो खाया, संगवेरपुर में खाया, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ खाने की व्यवस्था तो रहेगी ना, लेकिन सब जगह भाव अलग है, अलग प्रकार से। पर शबरी के यहाँ जो सबसे साधारण है वो एक, जिसको कहा जाता है लोक भाषा में है तो इतनी बड़ी भक्ता, लेकिन लोक भाषा में लोग कहते भीलनी है। तो वो भीलनी के यहाँ कंदमूल फल के अलावा क्या मिलेगा, लेकिन क्या कंदमूल फल सुरसियति, गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुरसियति, उन्हीं में इतना रस है। दिए राम कहूँ आनि, लाकर भगवान को दे दिया, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बार बार बखान कर रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है वो शबरी माता को प्राप्त हुए, और उससे पूर्व की घटना है, माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी चल रहे हैं, कबंध का वध कर चुके और आगे बढ़ते हैं। तो पुनि जहाँ आए मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। ऐसी दृढ़ता से सरभंग ऋषि वेट कर रहे हैं। तो वहां पे जब पहुंचते हैं, सरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचने वाले हैं, उनको खबर लग गई, सरभंग ऋषि को दिव्य विमान आ गया, ब्रह्मा जी ने बुलावा भेज दिया, बोले कि आपको तो इंद्र पद, अगला इंद्र जो है वो आप बनने वाले हैं, चलो सामने विमान बैठा है, उनको खबर है कि भगवान आ रहे। बोले भगवान के दर्शन को छोड़ के इंद्र विंद्र का पद अपने को नहीं चाहिए, ले जाओ विमान वापस।
बोले अरे भाई प्लेन आया है, टिकट बुक हो गई है, अगर प्लेन चला गया तो पता नहीं कौन से जन्म में मिलेगा। बोले कौन से जन्म मिलेगा, हमें उसकी चिंता है नहीं, क्योंकि भगवान के दर्शन का मतलब है चार्टेड प्लेन, अपना प्लेन है, ऐसे किसी की जरूरत नहीं है, ले जाओ वापस। तो देखे राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करते अति धन्य जन्म सरभंग। देख करके मोहित हो गए, भगवान का मुख कमल देखा है। और कहे मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहो बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बन आए रामा। मैं तो जा रहा था, ब्रह्मलोक को जा रहा था, पर पता चला आप आ रहे हो तो मैंने सब कैंसिल कर दिया, सारी फ्लाइट कैंसिल। तो भगवान के लिए जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, क्यों हमने लिया इस प्रकरण को, इसलिए कि ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आपको ब्रह्मलोक का भी सुख त्यागना है तो त्याग दें। बस खाली खबर लगी कि भगवान आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा था, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। चितवत पंथ रहे दिन राती, शबरी माता ने जैसा बोला ना, मैं तो आंखें पथरा गई रास्ता देखते हुए, ऐसे ही सर्वंग ऋषि कह रहे हैं चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी चाहती। आपको देख करके अब हृदय में शीतलता आई। नाथ सकल साधन में ही ना, कीनी कृपा जान जन दीना। तो जो ये लगातार भगवान के आने की बाट देखना है, इसमें दोनों भाव हैं, तीनों भाव आ गए बल्कि। सततम कीर्तयन्तो माम, प्रयास करना, उसके बाद यतन्तश्च दृढ़वता, महात्मा लोग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये सारे ही भाव उसमें। और आने के बाद में क्या करें, नमस्यन्तश्च माम, भगवान को प्रणाम किया। तो लगातार प्रणाम करना, लगातार उनकी राह देखना, और जब भगवान आ जाएं तो वो हृदय में आनंद हो जाए और उस दृढ़ता को बनाए रखे, यही महात्मा के। तो ऐसे सबरी क्या है, महात्मा है। ध्रुव क्या है, महात्मा है। सर्वंग ऋषि क्या है, महात्मा है। महात्माओं के गुण। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। साधनों के नहीं होने पर भी ये अगर रहते, ये वाले गुण रहते हैं तो भगवान आप पर बरबस कृपा करते हैं। उसके लिए सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। और उसके बाद में जो है फिर उन्होंने भगवान के ऊपर एहसान भी जता दिया। कहते आकर के कोई आपने बड़ा एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि आप तो कैसे है ना, भक्तों के मन का को हरण करने वाले हैं, चोर करने वाले हैं। और आप कैसे कहलाते हैं, सत्य संकल्प कहलाते हैं। माता सीता उन्हें सत्य संकल्प कहती हैं, है ना। सत्य संकल्प प्रभु बध कर यही, है ना, शर्म लाने की बात कर रही हैं तो सत्य संकल्प कहा उनको। तो भगवान का दूसरा नाम भी है ये सत्य संकल्प। तो भगवान अगर सत्य संकल्प हैं तो यानी अपने वचन की रक्षा करने वाले हैं। तो आपने तो वचन दिया है पहले ही कि मैं जो मेरे भक्त हैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ, उनके हृदय में रहता हूँ उनको। तो आपने कोई एहसान नहीं कि आप तो अपने प्रण की रक्षा करने के लिए मात्र आए हो। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। तब लगे रहो दीन हित लागे, जब लगे मिलो तुम्हें तनु त्यागे। और दीन कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए आप तब तक ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़ ना दूं। आपका पर्सनल चार्टेड प्लेन जब तक ना आ जाए तब तक आपको यहीं खड़े रहना। और भगवान फिर क्या है कि खड़े रहते हैं, भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं। केवट प्रसंग अपने सबको पता है ना। केवट ने कहा बायां पांव रखो, रख दिया। बोले दाहिना तो नीचे रह गया ना, फिर रेत लग गई। अब दायां उठाओ, फिर बायां रख दिया। बोले फिर रेत रह गई। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, दोनों रखो।
तो भक्त जो कहता है भगवान को उसका अनुपालन करना पड़ता है, लेकिन कब? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। सिर्फ यही वो कंडीशन है जिसमें, तो क्या हुआ कि कहते हैं रुको अभी, तब तक जाना नहीं। फिर आगे वो भगवान से अपने लिए वर मांगते हैं। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महात्मा लोग क्या करते हैं? निराकार की उपासना नहीं करते, निराकार चाहिए नहीं होता है, बड़ा स्पेसिफिक वर मांगा है। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। सगुण रूप, वो सुंदर स्वरूप लेकर के तो किसको नमस्कार करते हैं? नमन्तश्च नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। किसको? सगुण रूप को। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर सब कुछ किया लेकिन निर्गुण निराकार के लिए किया, तो जिसका आकार ही नहीं है तो आपको क्या मिलने वाला है? कौन आएगा मिलने आपसे? जिसका आकार नहीं हो वो कैसे मिलेगा आकर के? मिलने की कोई कहानी नहीं उसमें। तो सगुण रूप की उपासना करना है। भगवान से कहा कि भगवान आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कहिए। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा ताते मुनि हर लीन न भयऊ प्रथमय वेद भगति भर लयऊ। इसीलिए यहाँ पे दूसरा सिद्धांत कहा है, इसकी चर्चा हम लोग इन्हीं चौपाइयों की चर्चा अगले श्लोक में भी करेंगे। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ, अगले श्लोक में इसका सामंजस्य बनेगा। तो कह रहे हैं इसी के कारण वो लीन नहीं हुए भगवान में। अलग अलग मान्यता है ना, भगवान में लीन हो जाना, ब्रह्म लीन हो गए हैं, तो लीन नहीं हुए। लीन होने से ऊपर की स्टेज है। ताते मुनि हर लीन न भयऊ प्रथमय भेद भगति भर लयऊ। इसलिए इस चीज का वर लिया, भक्ति का वर लिया। कैसे? सगुण रूप की। सुन सीता तव नाम सुमेरे नाथ नारी पतिव्रत करें हो ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। और ऐसा कह करके वैकुंठ धाम में चले गए, अपना योगाग्नि से शरीर जलाया। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय अभिषेखी अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयत प्रणत हित करुणा कंदा। और भगवान की बाकी सारे ऋषि जब उन्होंने देखा तो स्तुति करने लगे और भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, ऐसा कहने लगे। यही करना है। अगला जो वो है नमस्यन्तश्च माम, भगवान की जय करनी है, भगवान को नमस्कार करना है ना। कहते सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। तो जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को इस भाव से नमस्कार करते हैं कि यदि कोई गुण मेरे अंदर है तो गुण किसकी कृपा से? भगवान आपकी कृपा से है। और दोष तो भगवान में होता नहीं है। अगर वो अपने को दृढ़ता से मानता है, दीन मानता है, दोषी नहीं मानता, क्योंकि भगवान के निर्दोष होने से सब कुछ निर्दोष हो जाता है ना। लेकिन ये दोनों के भाव में अंतर समझना चाहिए। खैर, तो भागवत पुराण में कहा गया कि कैसे नमस्कार करना चाहिए, किस प्रकार का वो होना चाहिए। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात कृतम पाविपापकम हिद्वाग्न विपुरभिद्वद धनमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सादाय भाग।
हे भगवान, जो आपकी अहेतु कृपा की प्रतीक्षा करता है वो अपने पिछले पापों के फल को धैर्य पूर्वक सहता है और आपको मन, वचन और शरीर से सादर प्रणाम करता है। वो अवश्य ही मोक्ष का पात्र है, क्योंकि यही उसका वास्तविक अधिकार बन गया है। तो ये बड़ी, जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणिपात करते हैं, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग, क्या होता है, कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये कष्ट हटाओ। तो जब कष्ट हटाने की प्रार्थना करते हैं तो हम अपने प्रारब्ध टालने की बात कर रहे हैं भगवान से। तो जो आपके कर्म हैं, पिछले कर्म हैं, जिनके प्रारब्ध स्वरूप, जिनके फल स्वरूप ये कष्ट आदि आ रहे हैं, जिनको अपने को भोगना है, तो वो कोई तो उसका भार लेगा। ये तो भगवान उसका भार लेते हैं, भगवान ले लेते हैं, कई बार लेते हैं, कष्ट रहते हैं। लेकिन क्या हम अपने आराध्य को ऐसे करना चाहेंगे? नहीं, एक बात। दूसरी बात क्या है कि भगवान ने अगर वो टाल दिया तो क्या होगा, फिर भविष्य में अगला जन्म लोगे। तो दृढ़ता पूर्वक भगवान को नमस्कार करना है। नमस्कार कैसे करना है? जिसमें भगवान की अहेतु की कृपा हो, भगवान को कोई हेतु ना रहे, इस प्रकार की कृपा करें हैं, और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता है, अपने से कृपा की याचना नहीं करता, धैर्य पूर्वक सहता है, और जो भी मन, वचन और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है। जो उसका भाव ये रहता है, ये जो मिला है आज बढ़िया, हम लोग बैठ के इस वातावरण में भगवान की चर्चा कर पा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिला है। किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो जाए, कुछ और व्यवसायिक कष्ट हो जाए, किसी प्रकार का कष्ट हो है, तो भी भगवान की कृपा ही है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे जो प्रारब्ध हैं वो घटें हैं, और भगवान इससे हमारी उनके मिलन की या भगवत प्राप्ति की निश्चितता बढ़ा रहे हैं। तो ये बात जो है वो हमको मन में ध्यान रखनी चाहिए। तो महात्मा लोग जो हैं वो हमेशा नमस्कार करते हैं। 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया, वायुर्यमो अग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। किस प्रकार से नमस्कार करना है भगवान को, कैसा समझ के कि वो वायुर्यमो, यम यानी यमराज, अग्निर्वरुण, अग्नि और वरुण, शशांक यानी चंद्रमा, प्रजापतिस्त्वम, दक्ष और प्रजापति, और प्रपितामह यानी ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। तो भगवान क्या है? भगवान सबके पिता हैं, पिताओं के भी पिता हैं, पर पिताओं के भी पिता हैं, यानी वही सबका संरचना करने वाले हैं। सभी लोग उनको नमस्कार करते हैं। मैं ऐसे भगवान के प्रणिपात होता हूँ, ये बात हमारे मन में बनी रहे। भगवान ने इसको भी अन्य स्थानों पर इस पर चर्चा की है। तो इसीलिए कहा नमस्यंत चमाम भक्त्या। किसकी भक्ति करनी है भगवान ने ये बड़ी स्पेसिफिक रखा है। ऐसा नहीं कहा कि आप जाओ किसी दूसरे देवता की भक्ति करो, मेरी। भगवान ने ये माम शब्द का जहां जहां पर भी शरणागति की बात आई, विशेष रूप से इस बात को कहा भगवान ने कि सततम कीर्तयन्तो माम। फिर दोबारा कहा नमस्यश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। एक ही श्लोक में 2 बार माम। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस बात को स्ट्रेस देना चाहते हैं कि शरणागति तो मेरी ही है, मेरे अलावा कोई दूसरी शरणागति लेनी नहीं चाहिए। अनन्यता करते हैं कि मेरी शरणागति। तो वो महात्मा लोग मुझे भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। समझने की बात क्या है कि कुछ भी करने की जिम्मेदारी व्यक्ति पर तभी रहती है जब तक उसको अपने करने के बल का अभिमान रहता है। भाई हमारी जिम्मेदारी कब तक है? जब तक हमें है कि ये हम कर सकते हैं। जब ये वाली बात हमारे मन से चला जाए, जब हम भगवान को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, सपने को समर्पित कर दें, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो मन में आएगा कि जो गुण है वो आपकी कृपा से है, जो मेरा बल है वो आपकी कृपा से है।
हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बलधामम। तो अतुलित बल किसका है? राम जी का बल है, इसलिए कहते हैं अतुलित बलधामम। भगवान को हृदय में रखते हैं ना, भगवान का बल अतुलित है, इसलिए वो अतुलित बलधामम है। तो भगवान अगर हमारे हैं, हम भगवान के हैं, तो जो कुछ है वो किसका है? भगवान का है। तो इस तरह से लोग मुझे नमस्कार करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि, और कुछ तो ऐसे सन्यासी हुए जिनको अभी हमने बात की थी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वृंदावन में ऐसे थे कि भगवान कृष्ण को तो 1000 बार प्रणाम करते, एक दिन में 1000 बार, लेकिन भक्त मिल जाए तो 2000 बार, भक्तों को 2000 बार हैं। तो और ये कैसे करते हैं? इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई भार नहीं है, ऐसे नहीं अब चलो आ गए तो करना ही पड़ेगा, प्रेम से स्वतः, कोई भार पूर्वक नहीं, भक्ति पूर्वक, है ना। तो भक्त लोगों का कार्य कैसा रहता है? भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं। उससे उनको क्या होता है कि वो सद्गुण सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है, तो इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता जो हुई है, मेरे मन में अगर कोई भाव आया है तो वो मेरे अपने करने से नहीं आया, मेरे उद्योग से नहीं आया। ये सब इन सद्गुण सदाचारों को अगर मैं देखूं, साधन को देखूं, तो वो आपकी अहेतु की कृपा है, ऐसा समझ करके ही मैं आपको नमस्कार कर पा रहा हूं, नहीं तो मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको नमस्कार भी कर सकूं। तो ऐसे में क्या रहता है, भक्त जो है वो ये चारों पांचों गुण उनके पास रहते हैं। पांचवा जो है वो क्या है? नित्ययुक्ता, भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं, हरदम लगे रहते हैं, वो सांसारिक भोगों के संग्रह में नहीं लगे रहते हैं। उनके मन में ये बात हमेशा रहती है कि वो कैसे हैं? वो भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। तो नित्यता कैसे रहेगी? जब वो अखंड की बात रहेगी, तब भगवान हमसे अलग नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ईश्वर अंश जीवया विनाशी, है ना। तो भगवान से आपका अखंड संबंध है, उनसे कभी आप अलग हुए नहीं, अपने को अलग मानना ही नहीं है। तो भगवान जब भगवान के साथ अपने इस नित्य संबंध को पहचान ले तो कैसा हो जाएगा? भगवान के सन्मुख हो जाएगा, भगवान से अलग रह नहीं सकता। और भगवान की सन्मुखता हो जाए तो सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। और एक बार जो भगवान की सन्मुखता हो जाए, जन्म कोटि के पाप चले जाए, तो भगवान ने वायदा किया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में, जिसको क्षिप्र कहते हैं, उसमें वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? धर्मात्मा हो जाता है भगवान की दृष्टि में। ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? साधु हो जाता है। वो साधु समाना, साधु के समान हो जाता है। तो हमको जो करना है ना, वो नित्यता। अब ये नित्यता क्या है? इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो स्वयं का संबंध है, कई बार हम संसार में देखते हैं तो हमको लगता है कि जैसे कोई मुझसे पूछे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके पिताजी कौन? तो मेरे दिमाग में कोई दूसरी इमेज ही नहीं है। पिताजी का क्या नाम है? कोई दूसरी इमेज ही नहीं। किसके बेटे हो? ये जो नित्यता है जो हमने संसार में देखी है, ये अगर हम भगवान से बना लें कि भगवान ही अपने हैं, भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है, मैं किसका हूँ? मैं सिर्फ भगवान का हूँ। भगवान जो है, ये जो मैंपन है वो हट करके हो जाए कि अनादि अविनाशी सर्वोपरि ही भगवान हैं और वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। इस वास्तविकता को मान ले, जान ले तो ठीक है, मान ले, जान ले तो बड़ी बात, मान ले तो क्या हो जाएगा? वो हरदम ये भाव भगवान का अपने आप ही बन जाएगा। जैसे कि मैं जो भी कार्य करता हूँ, तो मैं अभी मान लीजिए आपके सामने बैठ के भगवत चर्चा कर रहा हूँ, तो इससे क्या मैं डॉक्टर नहीं रहता?
मैं न्यूरोसर्जन नहीं रहता, मैं अभी भी हूँ, है ना। आप कोई कार्य करते हैं तो आप जिनकी माता हैं, आप जिनके पिता हैं, क्या पिता नहीं रहते, माता नहीं रहते? जो संबंध आपने मान रखे हैं, उन मानने के कारण वो भाव तो हमेशा बना रहता है। कोई आपसे किसी भी क्षण पूछे तो वो भाव बना हुआ है, टूटा नहीं। पति पत्नी है, बोले आपके पति कौन, बोले यही तो है। मान लो साथ में नहीं है तो भी आपको स्मरण उन्हीं का होता है। तो भगवान से संबंध बनाने की बात है ना। और भगवान के साथ संबंध बनाना ही क्या है, नित्ययुक्त होना है। इसीलिए भगवान ने कहा वे नित्ययुक्त होकर उपासना करते हैं, नित्ययुक्ता उपासते। तो महात्माओं के 5 कैरेक्टर बताए, सतत कीर्तन करना, यत्न करना यानी प्रयत्न, फिर दृढ़वत रहना, नमस्कार करना, भक्ति करना और नित्ययुक्त रहना। तो नित्य का शब्द, नित्य शब्द का मतलब है सदैव, युक्त का मतलब जुड़े हुए। भगवान से हमेशा अपने को जोड़ करके रखना। जोड़ने की अलग अलग प्रक्रियाएं। सबसे पहला है कि भगवान को अपना मानना है। दूसरा है कि उसमें हम अगर भगवान का नाम जप करते हैं तो वो जुड़ने के लिए हमको सहायक होता है। जुड़ने की प्रक्रिया भगवान का नाम जप करना है, हरि नाम करना। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो ये 5 चीजें अगर आ जाएं आपके जीवन में तो आप क्या बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। महात्मा का जो कैरेक्टर है वो यही है, भगवान ने समझाया। तो महात्मा लोग अपने मन का नाम सुनने हेतु पर्याप्त रूप से शांत करके रखते हैं। और अगर हमारा मन और हृदय हरि नाम का आलिंगन कर ले तो हम महात्मा बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। और ऐसे महात्मा दृढ़ संकल्प के साथ अपना ध्यान हरि नाम पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके बाद अपनी वाणी को विराम।